क्या आपकी भी मम्मी या दादी ने कभी कहा है कि पीरियड्स के टाइम सर धोना मना है या फिर किचन में जाना मना है? सोचो जरा, जहां हमारे देश में आज तक भी 50% से ज्यादा महिलाएं पीरियड्स के बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर पाई, और वहां पर ये मिथ और गलत फैक्ट्स उनकी लाइफ और मुश्किल बना देते हैं। रिजल्ट ना सिर्फ उनकी हेल्थ बल्कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल दोनों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए सोसाइटी ने इतना बड़ा टैबू क्रिएट कर दिया है कि आज लड़कियां खुद इन चीजों के लिए गिल्टी फील करती है। और आज के वीडियो में हम कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे गर्ल्स आपकी लाइफ और आसान हो सके। मिथ नंबर फर्स्ट, पीरियड्स के दौरान हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। फैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग मानते थे कि अगर अपन बाल धोते हैं तो उससे अपना यूट्रस वीक हो सकता है, ब्लीडिंग कम या ज्यादा हो सकती है। पर सच में आप खुद सोचिए, क्या हमारे बाल धोने से हमारे बालों से यूट्रस में कोई पानी एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं ना। साइंस के अकॉर्डिंग इसका कोई एविडेंस नहीं है। और इसका ये फैक्ट है, अगर आप पीरियड्स के दौरान अपने हेयर वॉश करना चाहते हैं, आप एक शावर लेना चाहते हैं अच्छा, तो आप डेफिनेटली लीजिए। बल्कि अगर आप पीरियड्स के दौरान पे वार्म वाटर से अपने आप को शावर लेते हैं तो उससे आपके क्रैम्प में काफी इफेक्ट होता है। नाउ कमिंग टू मिथ नंबर 2, पीरियड्स के दौरान आपको किचन में एंटर नहीं करना चाहिए। फैक्ट, नाउ दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली रॉन्ग। लोगों को लगता है कि जो ब्लड होता है पीरियड्स का वो इम्प्योर होता है, और अगर वुमेन्स किचन में गई तो वो फूड को टच करने से फूड खराब हो जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था ना कि जो भी घर का काम होता था, क्लीनिंग का, खाना बनाना, वो सब वुमेन्स करती थी। और जब उन्हें पीरियड्स आता था तो उस कारण वो वीक फील करती थी। हार्मोनल चेंज के कारण, मूड स्विंग्स के कारण उन्हें बहुत दिक्कतें होती थी। तो उन्हें मंथ में रेस्ट देने के लिए ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी। लेकिन आज के टाइम पे ये एक ट्रेडिशनल और एक कस्टम बन गया है। रियलिटी यही है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कोई भी इम्प्योर नहीं है। वुमेन्स को डिसाइड करने दीजिए। अगर उसका मन है तो वो किचन में काम कर सकती है, अगर उन्हें रेस्ट लेना है तो उन्हें रेस्ट लेने दीजिए। नाउ कमिंग टू मिथ नंबर 3, पीरियड्स में सीवियर पेन इज नॉर्मल। फैक्ट, अब सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितना पेन नॉर्मल होता है और कितना पेन एबनॉर्मल होता है। देखिए, अगर आप अपना बेसिक काम जैसे कॉलेज जाना, ऑफिस जाना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड, पेन 2-3 दिन से ज्यादा सीवियर चल रहा है। थर्ड, अगर आपको वॉमिटिंग, फटीग और अगर आपको नोजिया फील हो रहा है। फोर्थ, अगर आपको पेन किलर भी आपका काम नहीं कर रहा है, तो गर्ल्स आपको गायनो से कंसल्ट करने की नीड है, क्योंकि ये क्रैम्प तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप क्रैम्प्स और पेन को कम करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। नाउ कमिंग टू मिथ नंबर 4, पेड को 24 आवर्स तक चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही पेड पूरा दिन चल जाता है। फैक्ट, ये गलत है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेड को हर 4 से 8 घंटे में आपको चेंज करना चाहिए। और अगर पेट में आपको स्मेल फील हो रहा है, वो ढंग से फिट नहीं हुआ, उसमें इरिटेशन हो रही है, उसमें वेट फील हो रहा है, तो उसे तुरंत चेंज करें। रीजन, क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही पेट पे रहने से आपके बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ होते हैं, जिससे आपको सीरियस इन्फेक्शन और इरिटेशन हो सकती है। नाउ कमिंग टू मिथ नंबर 5, पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फैक्ट, सबसे पहले यस, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिसर्च कहता है कि अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका क्रैम्प प्लस पेन काफी हद तक कम हो जाता है, आपका मूड बेटर होता है, आपकी ब्लोटिंग कम होती है। मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट 3 एक्सरसाइज जिसे आप बेड पे आराम से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है चाइल्ड पोज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बेड पे बैठना है, अपनी नी को फोल्ड करना है, उसके बाद एक पिलो को आगे रखना है और अपनी बॉडी को उसके ऊपर लीन करना है। इस तरीके से आप देखिएगा, आप धीरे धीरे रिलैक्स होंगे और उसके ऊपर आराम से आप जितनी देर तक बैठ सकते हैं इस पोजीशन में आप बैठें, उसके बाद आप रिलैक्स पीछे हो जाएं। अब ये एक्सरसाइज आपके लोअर बैक और एब्डोमिनल के क्रैम्प को कम करती है और लोअर बैक के पेन को कम करती है और आपको काफी हद तक काम फील कराती है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर 2, वो है कैट काउ। इसे आपको क्या करना है, बेड पे इस तरीके से अपने हाथ और पैर को रखना है और अपना जो एब्डोमिनल एरिया है, मतलब जो पेट है, उसको अप एंड डाउन करना है इस तरीके से जिसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। अब इस एक्सरसाइज को आप एटलीस्ट 10 टाइम्स परफॉर्म करें। अब इस एक्सरसाइज से आपके पेल्विक की जो मसल्स होती है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी टू चेस्ट। आपको क्या करना है, इस तरीके से बेड पे आपको लेटना है और अपने जो दोनों पैर है उनको फोल्ड करके अपने चेस्ट एरिया के पास में आपको लेके आना है
और इसे आपको होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए। उसके बाद अपने पैर को रिलैक्स करना है, उसके बाद आपको वापस परफॉर्म करना है। इससे भी आपका पेन हद तक कम होता है, क्रैम्प्स कम होते हैं, प्लस आपकी ब्लोटिंग में ये कम करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपको ये एक्सरसाइज तो करनी ही है, प्लस आपको हॉट पैक यूज करना है। अपने यूट्रस के एरिया के ऊपर आपको हॉट पैक यूज करना है, अपने बैक के पीछे आपको हॉट पैक यूज करना है। इससे आपकी मसल्स रिलैक्स होती है, आपको काफी अच्छा फील होता है। रिमेंबर, अपना हेल्थ नॉलेज सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।